15 वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आज पुनः उसी व्यथा को लेकर आया हूं जिसके लिए विगत कई वर्षों से शिक्षा विभाग के शिक्षक शिक्षिकाएं इंतजार में हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किस पर बात करने वाला हूं। हाँ, वही ट्रांसफर एक्ट। इस वक्त जब समस्त प्रक्रियाएं चालू हो चुकी हैं कोविड काल के बाद, अब चुनाव की भरपूर तैयारियां होने लगी हैं और विशाल रैलियां होंगी, लेकिन ट्रांसफर एक्ट को लागू करने के लिए अभी तक सरकार ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है और न ही किसी शिक्षक संगठन ने इस पर कोई आवाज़ उठाई है। कल से जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का 2 दिवसीय अधिवेशन हल्द्वानी में चल रहा है। मैं देख रहा था कि वहाँ काफ़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे, काफ़ी भीड़ थी और वहाँ अब कोविड प्रोटोकॉल का कोई प्रतिबंध नज़र नहीं आता है। हाईपीएलई परीक्षाएं पूरे प्रदेश में संचालित कराने के आदेश निर्गत हो चुके हैं और समस्त शिक्षण संस्थान, आपको ज्ञात है, पहले ही प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक खुल चुके हैं और कई अन्य पिटारे ऐसे खुले हैं घोषणाओं के हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा। लेकिन ये ऐसा क्या मसला है आखिर ट्रांसफर एक्ट का जिस पर न माननीय शिक्षा मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं और न मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं और न ही उत्तराखंड के शिक्षक संगठन है, चाहे राजकीय शिक्षक संगठन हो, प्राथमिक शिक्षक संगठन हो या अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक एसोसिएशन हो, कोई भी संगठन का प्रतिनिधि आखिर इस ट्रांसफर एक्ट पर क्यों नहीं बात करना चाहता है। आखिर इस प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को समझते हुए इस देश की जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको क्या दरकिनार करना उचित लगता है। जब नेतागण शपथ लेते हैं तो इस भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं, लेकिन आज कहीं न कहीं हम देखते हैं कि संवैधानिक जो मूल्य हैं उन पर अमल बहुत कम होता नज़र दिखाई दे रहा है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताइए, 2017 में जब एक्ट पास कर दिया गया था, ट्रांसफर एक्ट को गैरसैंण विधानसभा में पास कर दिया गया था, तो अब 5 साल बीतने को हैं, तो क्या कैबिनेट का लिया निर्णय या विधानसभा में पारित हुआ या लोकसभा या राज्यसभा में क्या कोई भी विधेयक अगर पास हो जाता है तो क्या वो कानून का रूप अगर ले लेता है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी फिर किस तंत्र की होती है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक्ट तो पास कर दिया लेकिन उस एक्ट को लागू करेगा कौन, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है और मैं बार बार इसी बात की चिंता कर रहा हूँ और इसी बात का मुझे खेद है कि कोविड काल शुरू होते ही ट्रांसफर सत्र को शून्य किया गया, ये आप समझते हैं। लेकिन जब कोविड प्रतिबंध सारे हटा दिए गए हैं, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया, अब किसी भी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में उत्तराखंड में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि जिस पर कोविड के कारण रोका जा सकता है। सिर्फ मास्क पहनना वो तो अनिवार्य है ही है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, 2 मात्रा ये चीज़ें जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन संस्थाओं का जहाँ तक सवाल है वो पूर्ण रूप से खुल चुकी हैं, नियुक्तियाँ खुल चुकी हैं, प्रमोशन हो रहे हैं, नई नियुक्तियाँ धड़ल्ले से हो रही हैं और सारी जो एक प्रशासनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं और शासन स्तर से जो कार्य होते हैं वो पूर्ववत जो कोविड काल से पूर्व होते थे वो सामान्य तरीके से सुचारू रूप से चल रहे हैं। लेकिन ट्रांसफर सत्र को शून्य करने के बाद क्या उसको बहाल नहीं कर देना चाहिए। स्कूल भी तो कई 1.5 साल तक बंद रहे, कोविड का खतरा कम हुआ तो स्कूल खुल गए। तो स्कूलों का संबंध भी, मैं खासकर शिक्षा विभाग की बात करूंगा, स्कूलों का संबंध छात्रों से, शिक्षकों से और शिक्षकों की समस्याएं
कौन सुलझाएगा? शासन तो सुलझाएगा। तो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, हो सकता है ये सभी शिक्षकों की ना हो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि हो सकता है जो समस्या मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर एक्ट करके बार बार चिल्ला रहा हूँ, ये सुगम के साथियों को कुछ ना खुशगवार भी लग रहा होगा, उनको किरकिरी भी लग रही होगी मेरी बातें कि ये बार बार क्यों ट्रांसफर एक्ट की बात कर रहा है। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कई शिक्षकों की पीड़ाओं को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के सामने रखता हूँ। कई शिक्षकों के मेरे लिए फ़ोन आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं कि सर आप इस मुद्दे को उठाइए। हम 20 साल 15 साल से दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत हैं और हमें कभी सुगम में आने का मौका नहीं मिल रहा है। और कई ऐसे गंभीर केस हैं, बीमार हैं, जो खुद शिक्षक बीमार हैं या जिनके बच्चे काफ़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन धारा 27 भी है। देखिए किन-किन चीज़ों का हम उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर। धारा 27 भी था कि विशेष परिस्थितियों में उस पर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन वो परिस्थितियाँ भी नहीं है। लेकिन विशेष परिस्थितियाँ कहाँ पर बनी है? 13 लोगों को नई शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने के लिए एससीईआरटी में जो है नियुक्त कर दिया गया, लोगों ने ज्वाइनिंग भी कर ली है। और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि मुझे पता नहीं था, लेकिन पता नहीं था तो ज्वाइनिंग भी कर लिया, तो उस पर क्या एक्शन लिया, ये भी सोचने वाली बात है। खैर ये छोड़िए, जो चले गए हैं उनकी अच्छी पहुंच है, उनको मुबारक हो, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, लोग जाएं और अपने मंजिल की ओर बढ़ें, लेकिन एक जो आम शिक्षक है उसके लिए भी जो नीति बनी है उसको भी शासन को या इस विभाग को लागू करनी चाहिए। मेरा बार बार यही रहेगा, मैं अगले वीडियो में भी मैं इसी तरह से मैं ट्रांसफर एक्ट के बारे में बोलता रहूँगा। भले 10% करे, सरकार ने एक बार ट्रांसफर एक्ट को लागू करने की कोशिश की, लेकिन जो एक्ट के अनुरूप उसमें भी जो है 10% की जो है पाबंदी रखी और 10% के अंदर भी जो है ट्रांसफर नहीं हुए। एक बहुत ही बड़ा इसको मैं दुर्भाग्य कहूँगा या एक बहुत बड़ी इस राज्य की विडंबना है, जो कि पहाड़ और मैदानी संतुलन को बनाने में मेरे ख्याल से अभी तक नाकाम रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बताएं कि आखिर ट्रांसफर एक्ट को लागू करने में क्या मजबूरियां हो सकती हैं। और कुछ शिक्षकों का तो ये भी कहना है कि अगर अनिवार्य ट्रांसफर में सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ता है या आर्थिक बोझ की बात अगर सरकार करती है तो वो बिना किसी भत्ते के, यातायात भत्ता या जो भी ट्रांसफर के बाद या अनिवार्य ट्रांसफर के बाद जो उनको मिलता है वो उसको भी नकारते हुए वो खुद के खर्चे पर जाने को तैयार है। बेशक सरकार जो जाम लगा है और जो ये बैरिकेडिंग लगाई गई है सिर्फ ट्रांसफर एक्ट को आगे न बढ़ाने की, न करने की, इसको खोला जाए, चुनाव से पहले इसको खोला जाए। हमें याद है कई शिक्षकों ने मुझे याद दिलाया कि 2017 के चुनाव से पहले 2016 में भी जो है नवंबर दिसंबर के माह में काफ़ी मात्रा में ट्रांसफ़र हुए थे और वो लोग अपने मनचाहे स्थान पर गए थे। ऐसा नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती भेजा गया। ठीक है, जिसको जहाँ सुविधा थी लोग गए, स्कूलों में सुचारू रूप से पठन पाठन भी हुआ और शिक्षकों की जो समस्या थी और उनकी समस्या भी दूर हुई। और इसी आशा में अभी भी शिक्षक लगे हैं। हो सकता है दिसंबर माह तक सरकार ट्रांसफ़र सत्र को बहाल कर ट्रांसफर एक्ट के अनुरूप ट्रांसफर करे। दोस्तों ये जो आवाज़ है ये आपको कैसी लगती है कि हम इस आवाज़ को उठा रहे हैं? क्या इस चीज़ को हमें आगे नहीं पहुंचाना चाहिए? अगर आपको लगता है कि ट्रांसफर एक्ट वास्तव में लागू होना चाहिए तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपनी आवाज़ को मंजिल तक पहुंचाने में इस मुहिम में शामिल हों। नमस्कार।